बहुत इम्पोर्टेंट एक बात बता रहे हैं प्रभा जी। जैसे किरकेगार्ड जी को क्या लगता था कि अ, मतलब परफेक्शन, हर कोई परफेक्शन की तरफ बढ़ रहा है ना। तो प्रभा जी बता रहे, बट वो परफेक्शन क्या है? भगवान को प्राप्त करना। तो फिर वही बोल रहे हैं कि अच्छा, अगर भगवान को प्राप्त कर लेंगे तो फिर कुछ और नहीं होगा क्या? और कोई फर्दर चेंजेस नहीं होगा? तो मतलब क्या एक ही गोल है, सभी लोग जाके बस रुक जाए, भगवान तक पहुंच जाए? तो तो प्रभुपा जी यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखिए, डाइवर्सिटीज आध्यात्मिक जगत में है ना। आध्यात्मिक जगत में भी डाइवर्सिटीज है, बट हर व्यक्ति, जैसे हो सकता है कि भावना माता जी का जो परफेक्शन ऑफ लाइफ है भगवान के लिए लस्सी बनाना, है ना। अदिति माता जी का हो सकता है कि छाछ मट्ठा बनाना हो सकता है ना। किसी और डिवोटी का कुछ और बनाना हो सकता है। तो सभी अपने अपने जर्नी में हैं, अपने 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 आप को बेस्ट बनाने के इसमें, इसलिए आध्यात्मिक जगत में किसी का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है ना। क्योंकि हर किसी का सीट तो फिक्स ही है ना। तो हमें जस्ट क्या करना है, अपना बेटर वर्जन और बनते जाना है और बनते जाना है। और तो डाइवर्सिटी तो है, बट डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई कम है कोई ज्यादा है ना। यशोदा मैया को राधा रानी से नहीं कंपेयर किया जा सकता। वो यशोदा मैया, यशोदा मैया, राधा रानी कंपेयर नहीं किया जा सकता है कि नहीं। तो आध्यात्मिक जगत में किसी को भी किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो डाइवर्सिटी है ना। लेकिन ये जो अपने आप को परफेक्शन बनाने की जो स्थिति है, वो तो वही है कि हम अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर लें, कि हम जो स्वरूप सिद्धि जिसको बोलते हैं, है ना, वो प्राप्त कर ले, हो गया। तो यही परफेक्शन है। दूसरा, यही प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि ये जो मायावादी सिद्धांत क्या है कि कब तक चीजें, ये जो डाइवर्सिटी कब तक है ना, डाइवर्सिटी कब तक है? जब तक कि वो कंप्लीट नहीं है। एक बार कंप्लीट बन गया तो सब जीरो हो गया, है ना। तो जो घड़े का एग्जांपल देके बताते हैं, बट प्रभुपाद जी बता रहे कि नहीं, हैप्पीनेस, आनंद मतलब डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी तो इंपॉर्टेंट है ही आध्यात्मिक जगत में भी। जैसे राधा रानी एक डिश बनाती हैं, मैंने एक लेक्चर में सुना था, इसके सिद्धांत चेतन प्रभु जी शायद बता रहे थे कि वो फिर कोई रिपीट ही नहीं करती है ना। तो ये हम सोच रहे थे कि कितना सारा। तो फिर हम सोचे थे हमारे यहाँ तो खाली वही दो चार सब्जियां मिलती है, भिंडी, तोरी, तुरई, है ना, लौकी, आलू। वहां पे फिर सब्जियां भी बहुत ज्यादा होंगी, है ना, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट। तो जैसे जैसे हम क्वालिफाइड होते हैं वैसी चीजें दी जाती है ना। जितना ज्यादा क्वालिफाइड है, अभी हम तोरई, है ना, टिंडा और लौकी और तोरई खाने लायक ही है। तो तुम यही खाओ। उससे ज्यादा कुछ खाओगे तो फिर एडिबल हो जाएगा, तुम इसी के लायक हो। बट आध्यात्मिक जगत में डेफिनेटली बहुत डाइवर्सिटी है ना। तो डाइवर्सिटी, भगवान भी अलग अलग रस आस्वादन करते हैं इतने सारे रसों में, है ना। सभी के साथ भगवान का अलग रेसिप्रोकेशन है। सभी के साथ, इवन डिवोटीज के साथ भी अगर आप देखिए तो किसी के साथ किसी तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं, किसी के साथ किसी तरीके से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। किसी को डांट के, किसी को पीट के, किसी को दुलार के, किसी को पुचकार के, किसी को मोटिवेट करके। तो किसी को, कई बार व्यक्ति भक्ति में मतलब किसी से कुछ चीजें थोड़ा हिला के, मतलब कुछ भी करके, लेकिन भगवान सभी का एकदम बिल्कुल पर्सनल है। भगवान हर किसी से बहुत पर्सनल है, हर किसी से पर्सनल है भगवान, है ना। तो डाइवर्सिटी तो है, बट हर डाइवर्सिटी अपने आप में परफेक्ट है ना। आलू का जो या आम का पेड़, वो अमरूद से कंपेयर नहीं हो सकता है ना। दोनों अपने आप में परफेक्ट है कि नहीं। तो उसी तरीके से आध्यात्मिक विविधताएं हैं, बट सब अपने आप में परफेक्ट है। एक चीज जो प्रभु जी बोल रहे, श्री प्रभुपाद जी भी बता रहे, वो बड़ा एक, मतलब मैंने भी एक सुना था, एक एक्चुअली अभी एक माता जी थे, तो अभी भक्ति विक्षा में उनसे आना शुरू हुए, तो बताया उन्होंने कि एकादशी के दिन मैंने कहा कि आप जप हमें ज्यादा करना चाहिए। मतलब ये देखिए, मायावाद कंसेप्ट कितना हमारा हरिबोल करता है, ये बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो उनको हमने बताया कि ऐसा क्लास में कि अभी हमें एकादशी के दिन ज्यादा जप करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, एकादशी के दिन तो, है ना, एकादशी के दिन तो मैं क्या कर जप नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं मौन रहती हूँ, है ना। तो मौन रहते मैं कुछ नहीं बोलती। तो फिर मुझे, मैं एकदम हिल गया कि देखो ये क्या खतरनाक, मतलब मायावाद ना, लोगों का किस तरीके से। मौन रहने का मतलब ये नहीं है कुछ नहीं बोलना, है ना। मौन रहने का मतलब क्या है कि हम कुछ आलतू फालतू की बातें नहीं करेंगे, है ना। तो भगवान का नाम लेना तो फिर वो किस तरीके का मौन है ना। तो वो इतना रिलैक्स्ड फील हुई, बोली कि मेरे घर पे इतना लड़ाई होता था, इतना झगड़ा होता था, कि तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो, है ना। अरे कुछ इंपॉर्टेंट बात होता है, फिर लिख के कम्युनिकेट कर रही है बट बोल नहीं रही। तो ये मतलब सोचिए कि तो कितना खतरनाक है ना, कि व्यक्ति कितना इरिटेट हो, किसी को कुछ काम पड़े, है ना। और फोन अगर मान लीजिए फोन करे तो कितना मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा व्यक्ति। चलो ठीक है, तो व्हाट्सएप है ना, नहीं तो मतलब परेशानी होगी ना। तो किस तरह, तो कितना अर्थ का, इसको इसी को बोलते हैं अर्थ का अनर्थ, है ना। अर्थ का अनर्थ। तो मौन का मतलब क्या है? मौन का मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं व्यक्ति बोले। मौन का मतलब है कि हम उस दिन यूट्यूब नहीं चलाएंगे, इधर उधर का रील्स नहीं देखेंगे फालतू का, ये करना मौन है ना। बाकी चीजें हम प्रपंच नहीं करेंगे, कुछ इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, है ना। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, है ना। क्योंकि ये इस पे तो हमें एकादशी का डेली ही मौन रखना चाहिए,
है कि नहीं? क्योंकि इतना पचड़ा जो हम बात करते हैं कई बार, है ना, कई बार खतरनाक, कई बार लोगों का एकदम घंटों घंटों इसी टॉपिक पे बात होता है कि उसने ऐसा किया क्यों किया, उसने वैसा किया क्यों किया, और घंटों बात कर रहे हैं इनकी। ठीक है, कभी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट अगर उसमें कुछ लर्निंग है तो खत्म हो सकता है ना, 2-4 मिनट 5 मिनट में खत्म हो सकता है, बट कई बार घंटों घंटों बात करते हैं, है ना। मैंने एक बार आप लोग को बताया भी था कि एक बार ऐसे ही हरिकृष्ण प्रभु जी के साथ में लिफ्ट में जा रहा था, तो अम, कुछ माताएं जो कि मेड वाली सेवा करती हैं, वो लोग बात कर रही थी आपस में, तो वो लिफ्ट बीच बीच में बार बार रुक रहा था, तो काफी देर तक उनकी सोसाइटी में मैं मतलब लगभग वो 10 मिनट तक लिफ्ट में थे। तो मतलब 10 मिनट तक कंटिन्यूअसली इतने उत्साह के साथ, है ना, किसके घर में क्या चल रहा है बात कर रहे थे। वही प्रभु जी बोले कि देखो इतने उत्साह के साथ तो हम लोग कृष्ण कथा नहीं कर पाते हैं, जितने उत्साह के साथ ये लोग इधर उधर की बातें कर रही हैं, है कि नहीं। और कई बार सच में, कई बार फोन वोन पे देखने के लिए मिलता है, मतलब इतना एक्सप्रेशन के साथ, इतना इन्वॉल्वमेंट के साथ लोग इधर उधर की बातें बात करते हैं, है ना, अपने घर परिवार में किसने क्या हुआ। तो ये सब, तो इससे मौन तो हमेशा ही रखने का, क्योंकि इसमें अपना हृदय देके क्या करेंगे, लेकिन कुछ लर्निंग है तो ले ले, बस बात खत्म करे। हर जीवात्मा का अपना अपना बेचारा, किसी के विषय में कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमें क्या ही मतलब है कि नहीं। वैसे भी हम अब फालतू का डिस्कशन करके अपना समय एनर्जी सब वेस्ट करने से क्या मतलब है। वो सीखना है तो सीख लिए, है ना। नहीं तो जनरली वो होता है ना, तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, तो हम दोनों को किसी, तो दोनों वही, दोनों को किसी ने मारा, तो फिर अब दोनों अब लोग क्या करेंगे, उस व्यक्ति के विषय में, है ना, करेंगे, थोड़ी डिस्कशन करेंगे, ऐसा करके लंबा चौड़ा। तो इन सारी चीज़ों से तो थोड़ा हमें अवॉइड करना चाहिए, तो इनसे मौन रखना चाहिए, है ना। तो यही क्या है कि कितना इंपॉर्टेंट है ना ये समझना अर्थ का अनर्थ, मौन का पर्पस के मतलब क्या है मौन का, और उसको क्या किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जाता है ना। तो ये ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं अभी। ये समझ पड़ी। आज तुम्हारा सैटरडे ना, सैटरडे तो लंबा करते हैं। और सॉरी, मैं एक्चुअली वही कई बार मैसेज डालना भूल जाता हूँ, कई बार मैसेज डाल देता हूँ, इंटरनेट ऑन करना भूल जाता हूँ। आज भी वही हुआ, मैंने सोनिया जी को मैसेज आया था कि आज सेशन है, नहीं आपने मैसेज नहीं डाला, तो मैं कहा हाँ भूल गया, फिर मैंने डाल दिया। फिर वो ऑन नहीं करा था उसको, फिर मैसेज आया कि आज मैसेज नहीं आया, तो फिर मैंने देखा, तो मैंने तो डाला था, फिर पता चला इंटरनेट ही नहीं ऑन था। तो ऐसा होता रहता है, क्षमा कीजिएगा उसके लिए। किसी को मैसेज डालने की सेवा ही दे देते हैं, ऐसा तो सही रहेगा, मेरे भरोसे नहीं रहेंगे आप लोग, तो हमेशा ही कुछ ना कुछ हो जाता है। ठीक है, यस, हाँ कर सकते हैं तेरे। श्रील प्रभुपाद, यहाँ पे थे हम लोग। ये शिष्य से करेंगे प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद का हो गया था, बट मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हाँ ठीक है। श्रील प्रभुपाद, भौतिक, थोड़ा सा हाँ ये प्लीज जी। भौतिक विविधता का भोग करने का प्रयास कृत्रिम है। भौतिक विविधता प्लास्टिक के फूल जैसी है। प्लास्टिक के फूलों में कोई सुगंध नहीं होती, अतः प्लास्टिक के फूलों का आनंद वही नहीं हो सकता जो असली फूल का है। इससे तुष्टि नहीं होती, यह नीरा कृत्रिम है, धोखा है। शिष्य, जहाँ हिगोल कल्पना जन्य विचार पर प्रबल बल देता है, वहीं क्रिकेगार्ड कर्म पर। क्रिकेगार्ड के उचित कर्म में स्वतंत्रता के दर्शन होते हैं। शिला प्रभुपाद, हाँ, आध्यात्मिक जीवन का अर्थ होता है उचित कर्म। यह सोचना अनुचित है कि सिद्धि अवस्था प्राप्त कर लेने पर हम निष्क्रिय हो जाते हैं। यह तो मायावादी सिद्धांत है। मायावादी मानते हैं कि जीव एक घड़े के समान है, यह घड़ा तब तक ध्वनि करता है जब तक जल से भरा नहीं होता। इसी तरह मायावादी कहते हैं कि जब हम आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हो लेते हैं तो हम चुप यानी निष्क्रिय हो जाते हैं, किंतु भगवद गीता से हम यह समझते हैं कि आत्मा कभी निष्क्रिय नहीं रहती। जब निष्क्रियता की संस्तुति हो जाती है तो इसका केवल यह अर्थ होता है कि हमें ना तो मूर्खतापूर्वक बोलना चाहिए ना कर्म करना चाहिए। यदि हमें बुद्धिमत्तापूर्वक बात नहीं कर सकते तो अच्छा है कि बात ही ना करें, किंतु आप इस निष्क्रियता की समानता पूर्णता से नहीं कर सकते। शिष्य, क्रिकेगार्ड को लगता है कि सत्य सापेक्ष और उद्देश्य परक है। वह सोचता था कि हम निजी या व्यक्तिगत चिंतन द्वारा वह सोचता था कि हम निजी या व्यक्तिगत चिंतन द्वारा, जिसे वह अंतः वासना कहता था, उस सत्य की खोज उस सत्य को खोज सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद, सत्य तो सत्य होता है और वह परम है। आप कितने ही सापेक्ष सत्य गढ़ ले, किंतु परम सत्य है। यदि आपको परम सत्य का ज्ञान नहीं है तो आप सापेक्ष सत्य पर बल देंगे। आप में अंतः वासना या और कुछ हो, किंतु यदि आप परम लक्ष्य को नहीं जानते तो आप दिग्भ्रमित हो सकते हैं। यह कहना सही है कि वासना से सत्य प्राप्त होता है, किंतु आपके कार्यकलाप का उद्देश्य क्या है? भले ही आप कार चलाते हों, किंतु यदि आप यह ना जाने कि जाना कहाँ है तो इसके क्या लाभ? आप
व्यर्थ ही अपनी शक्ति गवा रहे हैं। हाँ, आप कह सकते हैं मैं यह नहीं जानता कि कहाँ जाना है, किंतु उससे कोई लाभ नहीं है। मुझे मोटर कार चालू करके जाने दो। किंतु क्या यह अच्छा प्रस्ताव है? शिष्य, क्रिकेगार्ड के लिए इसका महत्व नहीं है कि क्या करना है, अपितु यह है कि कैसे करना है। श्रीला ठीक है प्रभुपाद, यह यहाँ पे तो हाँ अच्छा ठीक है, इसको पढ़ लिया हाँ श्रीला प्रभुपाद, यह तो कुत्ते की जिद है। शिष्य, यह एक उद्देश्य परकता है जो सदैव अनिश्चित रहती है और अनिश्चितता से चिंता उत्पन्न होती है। श्रीला प्रभुपाद, हाँ, जो व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को नहीं जानता वह सदैव ही चिंतित रहेगा। शिष्य, क्रिकेगार्ड के अनुसार यह चिंता और अनिश्चितता आस्था की छलांग के साथ दूर हो जाती है। श्रीला प्रभुपाद, हाँ, लेकिन आपको यह छलांग अपने लक्ष्य की ओर लगानी होगी। जब तक आप लक्ष्य को या स्थिर बिंदु नहीं जान लेते, तब तक आपका कार्य तथा शांति दोनों ही गलत दिशा में निर्देशित होंगी। शक्ति, हाँ दोनों ही गलत। जी, शिष्य कंटिन्यू करना है प्रभु जी। हाँ ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट डे पढ़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे रूपा जी इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना कि अल्टीमेट गोल को जब तक हम ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक कुछ भी हम सही कर नहीं सकते। जैसे अगर हम मान लीजिए, जैसे हम लोग कई बार बात करते हैं ना मोरल ग्राउंड्स पे ही, कई बार बात करते हैं कि रिलेशनशिप के ऊपर बात कई बार हम लोग करते हैं, और हमारे जीवन का लक्ष्य भी होता ही है ना कि हम पीसफुल रहें, हैप्पी रहें, है ना, रिलेशंस बहुत अच्छे रहे, सब चीज़ रहे, कई सारी चीज़ें हम सोचते हैं, है ना। बट एक तो जब तक गोल क्लियर नहीं हो रहा है तब तक एक तो हम, अगर अल्टीमेट गोल भगवान नहीं है तो एक तो उन चीज़ों को अचीव करना भी बहुत मुश्किल है ना। और समहाउ और अदर अगर हमने अचीव कर भी लिया, जैसे एग्जांपल के लिए रिलेशनशिप ही हमने जैसे इसको समझाने के लिए रिलेशनशिप के ऊपर अगर बात करें तो हम अगर जब तक भगवान को सेंटर में नहीं रख रहे हैं, भगवान को से हम अपना रेसिप्रोकेशन डेवलप नहीं कर रहे हैं, तब तक हम सेल्फलेस सर्विस नहीं कर पाएंगे। और सेल्फलेस सर्विस जब तक नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल है किसी भी संबंध को टिका के रखना, है ना। लेकिन अगेन अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि अगर हमने टिका भी लिया, मान लीजिए कि चलो दोनों व्यक्ति बहुत अच्छे हैं और अच्छा संबंध भी बन गया, लेकिन अगर अल्टीमेट गोल ही नहीं पता है, भगवान, दोनों संबंध बना ही रहे हैं, अच्छा संबंध बन गया दोनों में, लेकिन अगर भगवान ही सेंटर गोल में नहीं है तो फिर उस अच्छे संबंध का भी क्या करेंगे, है कि नहीं। तो अल्टीमेट, क्योंकि फिर यही होगा ना, ज्यादा ज्यादा दोनों अच्छा संबंध बिताएंगे, फिर कोई एक मरेगा, फिर थोड़े समय के बाद दूसरा, यही तो होगा ना। तो कुछ समय तक अच्छा संबंध रहा बट अल्टीमेटली तो टूटेगा। तो उस संबंध का पर्पस क्या था, दोनों लोग साथ में हैं भी, और लेकिन जो अल्टीमेट गोल है उसके लिए कुछ आगे नहीं बढ़े, तो फिर क्या फायदा हुआ, है कि नहीं। फिर तो एक तरीके से देखा जाए तो बस, मतलब फिर बहुत उस समय के लिए जस्ट कुछ ठीक है, कुछ मेमोरी हो जाएंगे, कुछ अच्छा कुछ बुरे मेमोरीज में ही बस रहेगा, बट उससे कुछ हमारे हमें हमारी आगे बढ़ती आगे बढ़ना, हमारे आध्यात्मिक प्रगति, है ना, हमारे गोल, कुछ भी नहीं होगा उससे, है ना। तो ये चीज बताया जा रहा है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ, है ना, जो अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट लक्ष्य है, उसको उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके तरफ भी बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी किसी भी चीज का, चाहे हमारे जॉब का वैल्यू है, हमारे संबंध का वैल्यू है, हमारे स्वास्थ्य का वैल्यू है, सबका वैल्यू है ना। और वास्तव में भगवान को हटा के कुछ, जैसे हमने संबंध का बात करा सेल्फलेस, उसी तरीके से स्वस्थ रहने की बात करें, स्वस्थ रहने की बात करें तो जब हम भगवान को सेंटर में रखते हैं, प्रसाद खाते हैं, है ना, तो ग्रेजुअली हम देखते हैं कि हमारा सेंस कंट्रोल भी बहुत ईजी हो जाता है ना। धीरे धीरे हमारे जो भी फालतू फालतू की चीजें छूटने लगती है, ये वो ऐसा होना होना शुरू हो जाता है। कई बार थोड़ा समय तो लगता है बट ये होता है ना, कि हम जैसे जैसे प्रसाद वगैरह भोग लगा के खाने लगते हैं तो फिर बहुत ज्यादा हमें एकदम बहुत ज्यादा, बहुत इस तरीके का खाना, है ना, बहुत तामसिक या रासिक खाने का बहुत ज्यादा ये नहीं रहता है कि ठीक है, अभी जैसे अभी अपना कार्तिक ही है, कई लोग कुछ कुछ तपस्या करते हैं, रात को खिचड़ी खाएंगे, कम खाएंगे, कुछ ऐसा रहता है ना। तो मतलब भगवान सेंटर में है तो फिर एक रीजन मिल जाता है कि हाँ स्वस्थ भी रहना है, स्वस्थ रहेंगे तो ये अच्छे से साधना होगी, सेवा होगी, भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ शरीर को भी थोड़ा तपस्या कराना चाहिए, तो ये तब आसान भी होता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने मान लिया कि चलो विदाउट भगवान बहुत अच्छे से योगा वगैरह के माध्यम से अच्छा कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये सब चीज करके भी अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, एक दिन मर जाएंगे। तो बहुत स्वस्थ रह के मरे, बीच बीच में थोड़ा बीमार होकर मरे, बट अल्टीमेटली मर तो रहे ही है ना। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि अल्टीमेट गोल, वही प्रभुपाद जी एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गाड़ी चलाए, है ना, लेकिन उससे एकदम सारे ट्रैफिक रूल रेगुलेशन को पालन करके, और उससे पूछा जाए कि भैया जा कहाँ रहे हो, बोले ये नहीं पता है बस, है ना, लेकिन सब बढ़िया गाड़ी चला रहा है, तो फिर उस बढ़िया गाड़ी चलाने का क्या ही फायदा होगा अगर अल्टीमेट उसको पता ही नहीं है कि गाड़ी चला के जाना कहाँ है ना। तो इसीलिए अल्टीमेट गोल भगवान है, उनको तो ध्यान में रख के ही हम चीजों को कर सकते हैं, करना भी संभव हो पाएगा, चाहे स्वास्थ्य का टेक केयर है, चाहे संबंधों का टेक केयर है, चाहे रिलेशनशिप का टेक केयर हो, या कुछ भी हो, है ना। तो विदाउट भगवान तो मुश्किल भी बहुत है।
और अगर कर भी लिया तो भी बहुत ज़्यादा तो फायदा नहीं है ना। ठीक है, तो आज जो हमने डिस्कस किया या पहले भी करा था, चूंकि क्वेश्चन आंसर तो उतना इस वीक में हो नहीं पाए थे, तो अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो वो डिस्कस कर सकते हैं अभी। कल भी कोई डिवोटी शायद पूछ रहे थे, अच्छा आज है नहीं। अभी मौसम भी ठंडा होना शुरू हो गया ना, बढ़िया है, कंबल से निकलने की इच्छा भी नहीं होती है नहीं। और सैटरडे तो बच्चे को स्कूल भी नहीं भेजना है, ऑफिस भी नहीं जाना है। जैसे महाराज जी के जब में महाराज जी का नंबर देखते हैं पार्टिसिपेंट का और बोलते हैं कि आज संडे है ना। तो महाराज जी कई बार ऐसा बोलते हैं कि आज संडे है, देखते हैं अकाउंट, फिर बोलते हैं अच्छा संडे है आज। खैर आप सभी तो सिंसियर है, डेली आते हैं है ना, लेकिन कई बार संडे को थोड़ा सा ऐसा ही रहता है कि स्कूल भी नहीं भेजना है तो आज रेस्ट करो, अच्छा है, जितना कर ले। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज दूसरा ये है कि अभी जैसे 25-26 को ना, 25-26 को यात्रा रहेगी 2 दिन की, तो उसके लिए थोड़ा फॉर्म वॉर्म डलने में डिले हो गया, बट अभी डल जाएगा आज मोस्टली, क्योंकि लोकेशन मिल ही नहीं रहा था हम लोगों को, सब जगह भरा भरा था। तो आप लोग प्रयास कीजिए, सभी डिवोटीज बहुत समय से आप लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग अभी से प्लान करके रखिए, 2 दिन की यात्रा रहेगी। आज ही ये चीज़ कंफर्म हुआ है कि बिल्कुल मतलब वो यात्रा होगी ही होगी ऐसा करके, तो थोड़ा सा आप लोग प्लान करिए चलने का आप लोग। और अभी कहाँ जाएंगे वो थोड़ा सा आज क्लियर होगा, बट अभी फाइनल ही है कि अभी चलना है। और एक तो ये बात है, दूसरा आप सभी लोग भी प्रयास कीजिए, कार्तिक महीना है तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दीपदान करवाइए। बहुत महत्वपूर्ण सेवा है ना, लोगों को बहुत आध्यात्मिक स्वीकृति मिलती है जब भगवान को दीप दिखाते हैं, बहुत बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो ये इस अपॉर्चुनिटी को सभी को अवेल कराना चाहिए हम लोगों को। तो कुछ डिवोटी चाहें तो वो जहाँ भी कर सकते हैं ना, अपने घर पे कर सकते हैं, अड़ोस पड़ोस को बुला के कर सकते हैं, सोसाइटी में कर सकते हैं, सोसाइटी के मंदिर वगैरह में कई डिवोटीज लोग कर रहे हैं और बहुत आसानी से हो रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है, और उसमें बहुत खर्चा भी नहीं है ना। आप जो बत्ती होती है वो बहुत सारी बत्ती तो मिल जाती है 10-20 रुपए में, और आप थोड़ा घी में डाल दीजिए, ऐसा नहीं कि पूरा आप लबालब जो दिए है उसको घी से भरना है, जस्ट डिप करके, क्योंकि ऐसा नहीं हो दिया चलता रहे रात भर है ना, जितना दिया जलेगा उतना मेरे मेरे अनर्था जलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। सिंपल बस बत्ती को उसमें डिप करके फिर निचोड़ लेते हैं, जो बचा उससे ऑफर हो जाता है भगवान को, है ना, थोड़ा 2 मिनट तो लगता है भगवान को ऑफर लैंप करने में, तो उतने में ही हो जाता है, तो कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारा दीप डाल दीजिए और फिर वो आधे किलो में ही करीब कई सारे बन जाते हैं, 1 किलो में 500 के करीब, आप 1 किलो घी में 500 दीप बन जा सकता है ना। तो तो इसलिए उसको करना चाहिए, जितने ज्यादा लोगों को हम भगवान की ऐसा स्वीकृति प्रदान करें उतना अच्छा है। तो ये सेवा करिए, ये सेवा नहीं करेंगे बहुत, भगवान फिर कार्तिक में फिर कहेंगे कि बताओ कुछ भी नहीं कर रहा है ये, है कि नहीं। तो सभी लोगों को मोटिवेट करिए, ये सेवा में तो कुछ कुछ भी नहीं लगना है हमारा, है ना। बस भगवान का राधा दामोदर का फोटो लेके, अगर फोटो की भी नहीं है तो आप लोग बताइए, हमें फोटो भी डिलीवर करवाएंगे, है ना। तो बस फोटो लेना है, मंदिर के पास आपका जो सोसाइटी का टेम्पल है वहां रखना है, पुजारी जो भी मना नहीं करते, कोई नहीं करते हैं, है ना, आराम से वहाँ फोटो रखिए, है ना। गुरु परंपरा छोटा सा है तो वो रखिए, राधा दामोदर जी का फोटो रखिए, और वहाँ पे लैंप में बत्ती लेके डाल दीजिए सारे दिए में, और जो भी लोग आ रहे हैं उनको बोलिए कि अभी ये कार्तिक महीना चल रहा है तो इसमें भगवान का दीपदान करते हैं। स्कंद पुराण में बताया गया कि एक लैंप ऑफर करने से हमारे मिलियंस एंड मिलियंस पाप जल के नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो भक्ति के लिए तो बहुत इंटरेस्ट नहीं होते हैं लोग, लेकिन ये जैसे ही बोलेंगे कि पाप जल के नष्ट होता है तो तुरंत दिया पकड़ लेंगे, बोले कि हाँ पाप तो हमको नष्ट करना है ताकि हम अच्छे से एंजॉय कर सके। तो जो भी है, जो भी सोच के कम से कम आए तो लैंप पकड़ेंगे तो तुरंत भगवान उनको फिर उनका पाप नष्ट करने के साथ साथ उनको आध्यात्मिक स्वीकृति भी प्रदान कर देंगे, है ना। तो ये सेवा करनी चाहिए हमें, बहुत ज्यादा इसमें लोड नहीं, इवन अगर 2 लोग हैं तो 2 लोग मिलके करें, है ना। और नहीं कर रहे हैं तो फिर ये हिंसा है। ये हिंसा है, अगर हमें कुछ चीजें मिली है और हम फिर बांट नहीं रहे हैं उसको, तो ये तो हिंसा ही कहलाई ना। थोड़ा करिए इन चीज़ों को, उसमें कई बार बहुत मतलब कई लोग बहुत फेवरेबल भी मिल जाएंगे, कुछ स्मॉल बुक्स भी प्रभुपाद जी के रख सकते हैं, और फिर जब लोग आ रहे हैं, है ना, तो उनको कुछ स्मॉल बुक्स, एक छोटा सा टेबल लगा दिया, वहाँ पे कुछ स्मॉल बुक्स रख दिया, फिर जब विश्वदीप प्रभु के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं विश्वदीप प्रभु से, वो कुछ बुक्स भेज देंगे। तो आप आपसे पूछे कि ये बुक्स किसके लिए, तो आप बोले कि आप आपके लिए, आप लीजिए, और आप जो भी इसका डोनेशन है प्रिंटिंग प्राइस आप चाहें तो दे सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। दीप के साथ अगर बुक भी हो गया तो फिर आपको बहुत ज्यादा बुक के लिए पुश करने की आवश्यकता नहीं है। जो अच्छे लोग अपने आप, कुछ लोग होते हैं वो पूछते हैं, है ना, कि बहुत अच्छा लगा हमें, और प्रभुपाद जी का कीर्तन एक छोटा सा लगा दीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र बजता रहेगा, लोग आते रहेंगे करते रहेंगे, साथ में एक छोटा सा बुक स्टॉल है, उसमें लोग आए तो जो थोड़ा फेवरेबल रहेंगे
तो अपने आप को देखेंगे तो आपसे पूछेंगे ये क्या है, भगवद गीता तो एक रख सकते हैं, और तो पूछेंगे फिर उनको आप बता सकते हैं, या कुछ ऐसे ही प्रश्न पूछे तो उनको आप फिर बुक के विषय में बता सकते हैं कि इसमें तो आपने थोड़ा बताया उनको, और फिर बुक बताया कि ये आप चाहे तो बुक ले सकते हैं, इसमें सारे प्रश्नों का आंसर है ना। और बता सकते हैं कि मैं भी सोसाइटी में ही रह रहा हूँ, है ना, रहती हूँ, और मैं भी जॉब कर रही हूँ, तो मैं एज ए सेवा ये कर रही हूँ। तो लोगों को लगता है अच्छा ठीक है ये बुक सेलर नहीं है, ये अल्टीमेटली फॉर द सेक ऑफ सर्विस ये कर रहा है, तो उनको भी और इंस्पिरेशन फील होता है ना। तो इस तरीके से करना चाहिए, है ना, इस तरीके से हमको करना चाहिए। बच्चों को भी लगा सकते हैं, है ना, बच्चों को भी साथ में, उनको भी बहुत अच्छे से स्वीकृति मिलेगी, तो उनको दीजिए, वो उनको भी बहुत अच्छा फील होता है, वो उनके लिए पूरी मेमोरी बन जाएगी कि कार्तिक में हम सेवा करते हैं, क्योंकि सेवा तो सभी को करना है, सभी को अच्छा भी लगता है। श्रील प्रभुपाद जी इसी तरीके से प्रभुपाद लीलामृत में लिखते हैं ना कि एक बार प्रभुपाद जी ऐसे ही सेशन दे रहे थे, तो एक बहुत ड्रंक व्यक्ति था, काफी शराब पर पिया होता, वो आ गया तो टॉयलेट पेपर प्रभुपाद जी को बोला कि ये लीजिए, है ना। तो प्रभुपाद जी वही बोले कि देखो हर जीवात्मा में सेवा करने की टेंडेंसी है ना, और बच्चों को इससे अच्छी सेवा क्या हो सकती है। अगर और कोई नहीं है तो आप मदर हैं, है ना, तो आप या फादर हैं तो, और कोई नहीं है तो कम से कम बच्चे को लीजिए, दो लोग भी हैं तो जाइए, है ना, दोनों मिलके करिए, कितना अच्छा बॉन्डिंग भी होगा दोनों में। आप ट्राई करके देखिए कुछ दिन, अगर बच्चे के साथ भी आप जा रहे हैं और बच्चे को इतना अच्छा लगेगा ना कि हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, और वास्तव में रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिलेगी, तो उनको बहुत अच्छा फील होगा, है ना। कि इवन इवन आपके पेरेंट्स हैं, बच्चे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अगर थोड़ा स्वीकृतिवान, मतलब अगर बहुत समस्या, मतलब उनको बहुत ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ठीक है भक्ति नहीं कर रहे हैं, बट फेवरेबल है, नॉर्मल न्यूट्रल है ना, कोई ऐसा बहुत ज्यादा अगेंस्ट नहीं बोल रहे, तो उनको लेके जाइए, प्लीज हेल्प कीजिए मुझे थोड़ा सा। अब देखिए उनको कितनी स्वीकृति, एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप देख करके देखिए, देखिए उनको कितनी आध्यात्मिक स्वीकृति मिलेगी, है ना, कि आप ऐसा थोड़ा हेल्प करिए लैंप लगाने में, लोगों को बांटने में। इवन वहां पे कुछ लोग आपको मिले, खुद आ जाएंगे, आप देखिएगा कई लोग वहां पे आ जाते हैं कि मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ क्या, उनको दीजिए, फिर हाँ लीजिए, ऐसा नहीं बोलना कि नहीं नहीं ये तो हम ऑथोराइज्ड पर्सन है दिया बांटने के लिए, और कोई सोसाइटी में दिया नहीं बांटेगा। उनको भी बुलाइए कि यस यस व्हाई नॉट, बिल्कुल आप भी आइए, है ना, और फिर उनको भी कुछ सेवा दीजिए। तो ऐसा करके खुद भी इंगेज होना है, बच्चों को भी इंगेज करना है, पेरेंट्स उनको भी इंगेज करना है, बाकी लोगों को भी इंगेज करना है, सभी को सेवा का अवसर देना है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये कार्तिक, है ना। तो हिंसा हिंसा मत करिए, है ना, और करिए सेवा, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम